हेलो फ्रेंड, अभ्या एकेडमी में आपका स्वागत है। आपको बता दें कि टेट, सीटेट, सुपर टेट, स्पेशली टेट और सुपर टेट के लिए ये संस्कृत की इम्पॉर्टेंट वीडियो आप लोग के बीच लेकर आए हैं। और संस्कृत जिसकी एकदम कमज़ोर है उसके लिए बेहद महत्वपूर्ण वीडियो होगी। और शुरू से एक समझिए कि ढांचा तैयार करने की हम कोशिश किए हैं। जिसकी संस्कृत एकदम कमज़ोर है उसके लिए बहुत ही बेहतरीन वीडियो ये साबित होगी। तो आपको बता दें कि ये जो वीडियो है स्पेशली ये टेट के लिए और यस टेट के लिए ये हमारी वीडियो रहेगी। तो आइए चलते हैं। एक तरफ से डेली बाय डेली आपको संस्कृत की नोट्स द्वारा आपको इम्पॉर्टेंट वीडियो प्रोवाइड कराई जाएगी। आइए चलते हैं। तो देखते हैं कि वर्ण विचार यानी कि वर्ण परिचय, इसमें आप देख सकते हैं कि जो वर्ण परिचय है और स्वर व्यंजन, यहाँ से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि संस्कृत की उत्पत्ति कैसे हुई है। संस्कृत की उत्पत्ति कैसे हुई है तो संस्कृत में जो ये सम है ये उपसर्ग लगा हुआ है। सम उपसर्ग है और क्री धातु है और अक प्रत्यय है और यहाँ पे सूट का आगम हुआ है। तो इस प्रकार से संस्कृत की उत्पत्ति हुई है। और इसी क्रम में हम देखते हैं कि व्याकरण की कैसे उत्पत्ति हुई है। तो व्याकरण में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बी और आंग ये दो उपसर्ग हैं। कभी कभी ऐसे पूछ देता है कि व्याकरण में किन दो उपसर्गों का प्रयोग होता है, तो बी और आंग ये दो उपसर्ग हैं जो कि व्याकरण में ये प्रयोग किए जाते हैं। और जो ये क्री है इसे आप देख सकते हैं, इसको क्री नहीं बोलते हुए आपको बता दें कि ड्यूक्री बोलते हैं। ड्यूक्री यहाँ पे इसको आपको बता दें कि यहाँ पे इसको बनाया जाता है ऐसे। तो थोड़ा सा ये मिस्टेक हुआ है, ये रूट में बनता है तो इसे ड्यूक्री बोलते हैं। ड्यूक्री धातु है और ल्यूट प्रत्यय यहाँ पे हुआ है। तो इस प्रकार से व्याकरण की उत्पत्ति हुई है। तो यहाँ पे वी और आंग दो उपसर्ग है, ड्यूक्री धातु है और ल्यूट प्रत्यय है। आइए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिया हुआ है कि त्रिमुनि त्रिमुनि किसे कहते हैं। संस्कृत व्याकरण में त्रिमुनि किसे कहते हैं। तो यहाँ पे एक छोटा सा आपको सूत्र दिखा दें कि पी स्क्वायर के, यहाँ पे लिखा हुआ है पी स्क्वायर के, यानी एक पी से जो बनेगा पाणिनि बनेगा और एक पी से जो पतंजलि बनेगा और के से कात्यायन, इन्हीं का नाम था वररुचि। कभी कभी वररुचि दे देता है, कभी कभी कात्यायन देता है। ये त्रिमुनि है, पाणिनि, पतंजलि और कात्यायन महाराज। दिया हुआ है कि अष्टाध्यायी में व्याकरण शास्त्र का महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसकी रचना महर्षि पाणिनि ने की थी। अष्टाध्यायी की रचना पूछ देता है कि अष्टाध्यायी की रचना कौन किया था। अष्टाध्यायी की रचना महर्षि पाणिनि ने किया था। और एक क्वेश्चन और बन जाता है कि अष्टाध्यायी में 8 अध्याय हैं, 4 पाद हैं, तो कुल मिला के 8 गुणे 4 यानी कि 32 पाद हो गए। 3978 यानी कि अर्थात लगभग 4000 सूत्र हैं। पूछ देगा कि अष्टाध्यायी में कितने सूत्र पाद हैं, तो 4000 सूत्र हैं और 32 पाद हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से नोट सजा के आपके बीच लाए हुए हैं। यहाँ से क्वेश्चन बहकने वाला नहीं, अगर आप इसे तैयार कर लेते हैं तो यहाँ से 100% क्वेश्चन आपको मिलेगा। एक क्वेश्चन और है कि अष्टाध्यायी का जो प्रथम सूत्र था वो वृद्धिरादैच था। पूछ देगा कि जो अष्टाध्यायी का प्रथम सूत्र कौन था, तो वृद्धिरादैच, और अंतिम सूत्र अ था। इसे देख सकते हैं, अ अंतिम सूत्र था और प्रथम सूत्र वृद्धिरादैच था। महर्षि कात्यायन या वररुचि को वार्तिकार कहते हैं। कात्यायन दे देगा या वररुचि दे देगा, इन्हीं को हम वार्तिकार कहते हैं। जो भाष्यकार हैं ये पतंजलि हैं। और वृत्तिकार भट्टोजी दीक्षित, जो वृत्तिकार हैं भट्टोजी दीक्षित हैं, इनकी एक प्रसिद्ध रचना है सिद्धांत कौमुदी। इनकी बहुत ही बेहतरीन और प्रसिद्ध रचना है सिद्धांत कौमुदी। इस प्रकार से ये हमारा जो बेस था जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है वो आपको बताएं। अब चलते हैं अपने महत्वपूर्ण टॉपिक वर्ण परिचय पर। तो हम मुख से जिन ध्वनियों का उच्चारण करते हैं उन्हें वर्ण या अक्षर कहते हैं। वर्ण के प्रकार, वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। वर्ण जो 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। आइए इनकी चर्चा कर लेते हैं। जो स्वर होता है, स्वयं राजन्ते इति स्वरः, स्वयं राजन्ते इति स्वरः। स्वर वे ध्वनियां हैं जिनके उच्चारण के लिए किसी अन्य वर्ण की
आवश्यकता नहीं होती है, जैसे अ, ई, उ, री। ये ऐसे वर्ण हैं जिनको किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है। और एक बात और कि स्वरों की संख्या जो मानी गई है वो 9 मानी गई है। स्वर इस प्रकार है, आप इसे देख सकते हैं, अ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। सभी स्वर को अच प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं, इसीलिए स्वर को अच कहते हैं। मूल स्वर कितने हैं? मूल स्वर हमारे 5 हैं। कौन कौन से हैं? अ, ई, उ, री। संयुक्त स्वर कितने हैं? संयुक्त स्वर हैं वे 4 प्रकार के होते हैं, जिन्हें हम मिश्र स्वर भी कहते हैं। आइए देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो एक तो ए है, एक ओ है, एक ऐ है, एक औ है। ये इनकी उत्पत्ति कैसे हुई है? तो अ और ई मिलके ए की उत्पत्ति हुई है, अ और उ मिलके ओ की उत्पत्ति हुई है, अ और ए मिलके ऐ की उत्पत्ति हुई है, अ और ओ मिलके औ की उत्पत्ति है। इसको हम बोलते हैं संयुक्त स्वर। तो इस प्रकार से आप लोग इसे देखे रहिए और चलते हैं स्वरों के भेद। स्वर के भेद जो हैं मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर जो होता है कि जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगे उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं, जैसे अ, ई, उ, री। इन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। इसके बाद आएगा दीर्घ स्वर। देख लेते हैं दीर्घ स्वर को। जो हमारा दीर्घ स्वर है, तो जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं, जैसे आ हुई, बड़ी ई हुई, बड़ा उ हुआ, री हुआ, ए हुआ इत्यादि। इन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। जिनमें 2 मात्रा का समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। और एक प्लुत स्वर होता है। प्लुत स्वर वो होता है कि जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्रा से अधिक यानी कि 3 मात्रा का समय लगता है उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। और इनको पहचाना कैसे जाता है? हिंदी का जो ये 3 बना होता है, अगर जो जिसमें शब्द में ये मिल जाए तो समझिए कि प्लुत स्वर हुआ। जैसे ओम लिखते हैं, देखिए वहां पर लिखा हुआ ओम में ऐसे ही बना होता है, तो इसे प्लुत स्वर कहते हैं। आइए देखते हैं आगे कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक। अ, ई, उ और री के ये प्रत्येक वर्ण जो हैं इनके 18 भेद होते हैं। इसे ध्यान से देखिएगा आप लोग। अ, ई, उ, री के प्रत्येक वर्ण के 18 भेद होते हैं। री, ए, ओ, ऐ, औ के जो 12 भेद होते हैं। और री एवं ली के कुल 30 भेद होते हैं। री एवं री के कुल 30 भेद होते हैं। और आगे जो है व्यंजन, यानी कि व्यंजन को ही हल कहते हैं। अन्वग भवति व्यंजनम। व्यंजन वे वर्ण है जो स्वतंत्र रूप से न बोले जा सके, अर्थात जिनका उच्चारण स्वर की सहायता के बिना नहीं हो सकता है। जैसे देखिए यहाँ पे क पे हलंत लगा हुआ है, यानी कि यहाँ से स्वर को निकाल दिया गया है और इसके साथ जब स्वर को जोड़ दिया जाएगा तब बोला जाएगा क। जैसे आप लोग बोलते हैं क, तो क में देखिए लास्ट में आता है अ। तो व्यंजन वो होते हैं बिना स्वर के सहायता से इनको बोला ही नहीं जा सकता। जैसे ख हुआ, ग हुआ, तो इन्हें व्यंजन कहते हैं। यहाँ पे एक लाइन और देखिए कि सभी व्यंजन वर्ण हल प्रत्याहार में समाहित होते हैं, अतः व्यंजन को ही हल कहते हैं। कभी कभी प्रश्न पूछ देता है कि हल किसे कहते हैं, तो हल जो होता है उसे हम व्यंजन को हल कहते हैं। और जो हल होता है ये माहेश्वर सूत्र में किनके अंतराल पे आता है, और वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो माहेश्वर सूत्र के ह, य, व, र से लेकर हल तक 10 सूत्रों के अंतराल पे आता है, सूत्र के अंतराल पे आता है। यह इस प्रकार व्यंजन अभी हमने शुरुआत किया और ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगी, इसलिए छोटे छोटे टुकड़ों में आप लोगों को हम नोट्स प्रोवाइड कराएंगे और बेहतरीन ढंग से बताएंगे। इस प्रकार आप नोट्स बना के तैयारी करिए। और आपको बता दें कि यहाँ से आप क्वेश्चन कोई बहकेगा नहीं भाई। 90% तो हम फंसाने का पूरी गारंटी लेते हैं। तो जिस मित्र को ये हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।